वीडियो में हम चर्चा करेंगे टेस्ट इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज, या यूं कहें कि टेस्ट इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की। एंडरसन ने साउथहैम्पटन में पाकिस्तान के खिलाफ जब अजहर अली का विकेट लिया तो इतिहास रच दिया। साउथहैम्पटन की वो पिच तेज गेंदबाजों के लिए बहुत मददगार नहीं थी। हालांकि आसमान में बादल थे और भूरी पिच बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर रही थी, और टेस्ट मैच और अंग्रेज़ों का जो ये गर्मी का मौसम होता है, जो इसे इंग्लिश समर कहते हैं, वो अपने आखिरी घंटे में प्रवेश कर चुका था। और ऐसा लग रहा था कि न केवल टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा, बल्कि जेम्स एंडरसन को भी रिकॉर्ड के लिए और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वे 599 विकेट पर अटके हुए थे। तभी जेम्स एंडरसन ने एक ऐसी गेंद फेंकी जो बिल्कुल ठिकाने पर गिरी, और अजहर अली, जिन्होंने कि पहली पारी में 141 नॉट आउट बनाए थे, दूसरी पारी में वो 31 पर खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे अंत तक खेलते रहेंगे, लेकिन जिमी एंडरसन की वह गेंद बिल्कुल एक बॉलिंग मशीन के हाथ से निकली हुई गेंद की तरह ठिकाने पर गिरी। हल्की सी उछाल मिली और थोड़ी सी स्विंग भी मिली, और गेंद ने अजहर अली के बल्ले का बाहरी किनारा लिया, और जो रूट जो स्लिप में खड़े इंतजार कर रहे थे उनके हाथ में गेंद सीधी चली गई और इतिहास बन गया। इतिहास बनाने के बाद भले ही जेम्स एंडरसन की इतनी चर्चा हो रही हो, लेकिन जेम्स एंडरसन की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहली बार दुनिया ने जेम्स एंडरसन को तब देखा जब वे दिसंबर 2002 में इंग्लैंड की टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया में ट्रायंगुलर सीरीज में खेलने के लिए उतरे थे, और उन्हें उस समय तक सफ़ेद गेंद का और मजबूत हालातों का, ऐसे हालात जिसमें कि गेंदबाजों को काफ़ी मदद मिलती है, उसका गेंदबाज माना गया था। आपको ये जान के हैरानी हो सकती है कि सिर्फ 5 लिस्ट ए मैचेस खेले थे जेम्स एंडरसन ने। सिर्फ 20 साल उनकी उम्र थी, और कप्तान नासिर हुसैन ने उस वक्त उन पर बहुत भरोसा दिखाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की उस गर्मी के सीजन में इंग्लैंड की टीम स्ट्रगल कर रही थी। उनके कई खिलाड़ियों को चोटें आ गई थी, और विश्व कप 2003 का, जो कि साउथ अफ्रीका में होने वाला था, वो बिल्कुल सामने था। ऐसे में नासिर हुसैन ने एक बड़ा जुआ खेला, और एक नए नवेले तेज गेंदबाज को, जिसने कि एक भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला है, एक भी लंबी अवधि का प्रथम श्रेणी मैच नहीं खेला है, उसे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर इंग्लैंड की वनडे टीम में मौका दिया। जेम्स एंडरसन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और वर्ल्ड कप की टीम में भी अपनी जगह पक्की कर ली, और वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। और ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे के बाद जेम्स एंडरसन की कामयाबी का सिलसिला लंबा चलेगा, और 1 साल तक यही हुआ। 1 साल तक एंडरसन एक नए गेंदबाज के रूप में, एक ऐसे गेंदबाज के रूप में जिनके बारे में दुनिया भर के बल्लेबाजों को, कोचों को ज़्यादा मालूम नहीं था। T20 का ज़माना था नहीं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत अधिक उनके ऊपर तवज्जो भी नहीं दी जा रही थी। तो 1 साल तक तो जिमी एंडरसन को कामयाबी मिलती रही, लेकिन 2004-05 के सत्र में वेस्ट इंडीज़ दौरे से पहले उनको बहुत सारी इंजरीज भी हुई, और साफ साफ एक समय ऐसा लगने लगा कि उन्होंने न केवल अपनी फॉर्म गंवा दी है, बल्कि अपनी रिदम, यानी कि अपनी लय भी खो बैठे हैं। और इंग्लैंड के जो बाकी गेंदबाज जो काउंटी क्रिकेट से निकल कर आ रहे थे, उनका प्रदर्शन ऐसा था कि जेम्स एंडरसन को न केवल टीम से बाहर कर दिया गया, बल्कि एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद दुनिया ने और क्रिकेट की दुनिया ने जेम्स एंडरसन को हमेशा के लिए गंवा दिया है। वो 5th और 6th चॉइस बॉलर बन के रह गए थे, और टेलीविज़न पर भी उनके खेल को देखकर ऐसा लगता था कि 1 साल से जिसे हम देख रहे थे वो कोई और ही था। लेकिन जैसा कि लंबे करियर में होता है, हमेशा होता आया है, कप्तान ने भरोसा दिखाया, नासिर हुसैन ने जेम्स एंडरसन पर पूरा भरोसा दिखाया, उन्हें मौके दिए, उन्हें वापसी के मौके दिए, उन्हें आत्मविश्वास दिया। एंडरसन ने भी मेहनत की, अपने फिटनेस में मेहनत की, चोटों पर काम किया, अपनी तकनीक को सुधारा, और धीरे धीरे कर वो टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड की टीम के स्तंभ बन गए, और तब से लेकर अब तक वो इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। एंडरसन ने बहुत पहले ये निर्णय ले लिया था कि वे अब केवल लाल गेंद की क्रिकेट, यानी कि टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करेंगे। इसने उन्हें एक लंबा करियर
जो उनका हुआ है उसमें बहुत मदद की। और जैसा कि मैं बता रहा था कि उन्हें कप्तानों का बहुत समर्थन मिला। कई बार ऐसा लगता था कि उनके अंदर की क्रिकेट कहीं ख़त्म न हो गई हो, लेकिन पहले नासिर हुसैन, उसके बाद एंड्रू स्ट्राउस, उसके बाद एलिस्टर कुक और अब जो रूट, सभी टेस्ट कप्तानों ने उनका पूरा साथ दिया और धीरे धीरे करके जिमी एंडरसन उस रिकॉर्ड तक पहुंच गए जहां तक कोई भी तेज़ गेंदबाज नहीं पहुंचा था। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि किस प्रकार से एंडरसन का करियर आगे बढ़ा, 2010 की गर्मियों में 2010-11 का सत्र जिमी एंडरसन के लिए करियर को बदलने वाला यानी कि टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जब वे ऑस्ट्रेलिया एशेज खेलने आए थे उस समय तक उनके खाते में 200 विकेट भी नहीं थे। वहाँ पर उन्होंने एक नई प्रकार की गेंदबाजी शुरू की, जहाँ पर कि कुकाबुरा बॉल जो कि ज़्यादा मदद नहीं करती है, उससे मदद निकालने के लिए उन्होंने वॉबल सीम का प्रयोग करना शुरू किया और उसमें उन्होंने माइक हसी को आउट किया दूसरे टेस्ट मैच में। उसके बाद से उन्होंने जो वॉबल सीम की तकनीक विकसित की वह उनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा कारण रही। इसी श्रृंखला में उन्होंने 200 विकेट पूरे किए थे अपने टेस्ट क्रिकेट में। दूसरे सबसे युवा इंग्लैंड के बॉलर वो बने थे। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने 400 विकेट लिए हैं, जबकि पहले अपने करियर के लगभग 8 सालों तक वे केवल 200 टेस्ट विकेट ही ले पाए थे। उन्होंने वनडे क्रिकेट से 2015 में संन्यास ले लिया था। T20 क्रिकेट वो 2009 के बाद नहीं खेले और इस प्रकार से उन्होंने केवल टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान दिया। विशुद्ध तरीके से टेस्ट क्रिकेट जिस प्रकार से खेला जाता है, क्लासिकल टेस्ट क्रिकेट जिस प्रकार से खेली जाती है, स्विंग गेंदबाजी, पिच से मदद निकालना, हल्की फुल्की मूवमेंट, और बिल्कुल बल्लेबाज को पता नहीं चलता है कि किस प्रकार से गेंद अंतिम क्षणों में जिस प्रकार से मूवमेंट लेती है, जो लेट मूवमेंट वो प्राप्त करते हैं। गति बहुत अधिक नहीं है, हालांकि शुरुआत में वो लगभग 140-142 की रफ्तार से करते थे, लेकिन बाद में चोटों और उम्र के प्रभाव के कारण उनकी गति भी उतनी नहीं है। 39 साल के हो चुके हैं, 156 टेस्ट मैच वो खेल चुके हैं। संभवतः अपना आखिरी टेस्ट मैच भी शायद उन्होंने खेल लिया हो, क्योंकि अब इंग्लैंड का जो सत्र है वो उसमें अभी एक प्रकार से इंग्लिश का जो समर है वो समाप्त हो गया है। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। और एक बार फिर से रिकॉर्ड पर अगर लौटें तो इंग्लैंड के लिए सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने का कीर्तिमान सर इयन बॉथम के नाम था, 383 विकेट। उसको उन्होंने पार किया जब उन्होंने 384 विकेट ली। उसके बाद वे धीरे धीरे कर आगे बढ़ते रहे। पिछले साल उन्होंने भारत के खिलाफ मोहम्मद सामी को आउट कर अपनी 564वीं विकेट ली थी। और जो ग्लेन मैकग्रा का रिकॉर्ड है 563 विकेटों का एक तेज़ गेंदबाज के लिए जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ा। और उसके बाद एक औपचारिकता और एक इंतज़ार था कि कब जिमी एंडरसन 600 विकेट के आंकड़े तक पहुँचेंगे, और वह इंतज़ार आखिरकार पूरा हुआ है। उनके साथ ही स्टुअर्ट ब्रॉड जो लंबे समय से उनके साथ खेल रहे हैं, वे भी इस रिकॉर्ड के बहुत नज़दीक हैं। संभवतः स्टुअर्ट ब्रॉड भी ये आंकड़ा छू लेंगे। लेकिन जिमी एंडरसन की कामयाबी एक बार फिर से क्रिकेट की दुनिया में मेहनत की, जिद की और समर्पण की कहानी है, त्याग की कहानी है। बर्नली में उनका जन्म हुआ था, लंकाशायर के बर्नली शहर में। बहुत बड़े फुटबॉल फैन भी हैं, बर्नली फुटबॉल क्लब को बहुत सपोर्ट वो करते हैं। और समय समय पर जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे वो बात लगती है कि चोटों के बावजूद और जिस प्रकार से बदलते समय के हिसाब से बदलते माहौल में कई पीढ़ियों के बल्लेबाजों के खिलाफ जिमी एंडरसन ने गेंदबाजी की, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहे, अपने आप में सुधार करते रहे और समय के हिसाब से अपने आप को रीइन्वेंट करते रहे। तभी वो 156 टेस्ट मैच खेल पाए हैं। तभी वे 17 साल, लगभग 17 साल, ये उनका 18वां साल है, 18 साल तक वो इंग्लैंड के लिए खेल पाए और उन्होंने 600 विकेट का ये आंकड़ा छू लिया है। देखना यह है कि आगे कितने गेंदबाज इस आंकड़े को छू पाते हैं। लेकिन आगे जो भी हो, 600 विकेट लेने वाले पहले तेज़ गेंदबाज के रूप में जिमी एंडरसन का नाम क्रिकेट के इतिहास में अमर हो गया है। इस बात में कोई संदेह नहीं है।